आओ मानस पढ़ना सीखें। बालकांड अंक 2। पिछले अंक में हमने दोहे पर पूर्ण किया था। आज उससे आगे शुरू करते हैं कि गुरु पद रज मृदु मंजुलयंजन नयन यमिया द्रग दोष विभंजन तेहि करि बिमल विवेक विलोचन बरनहु राम चरित भव मोचन बंदहु प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस बिसद गुणमय फल जासु और जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जेहि जग जस पावा मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा विधि निषेधमय कलिमल हरणी करम कथार बिनंदनी बरनी हरि हरि हरिहर कथा विराजति बेनी सुनाई सकल मुद मंगल देनी। इसका अर्थ तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु चरणों की रज मतलब धूल एक आँख के काजल अंजन के समान है, जिसको लगाने से जैसे आंखें शुद्ध हो जाती हैं, वैसे गुरु चरणों की रज को मस्तक में लगाकर मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उसके बाद कहते हैं कि सबसे पहले मैं महिषुर मतलब ब्राह्मणों की पूजा करता हूँ। सबसे पहले मैं ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जिससे मोह माया संशय सब नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो समाज के सज्जन पुरुष हैं, सभी गुणों की खान हैं, साधु लोग हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। क्योंकि साधु लोगों के पास में जैसे हम तीर्थराज प्रयाग हैं, जहाँ पे गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों का मिलन होता है, साधु समाज के पास में जो राम भक्ति और शिव भक्ति की जो गंगा और यमुना बहती हैं, उनका संगम वहाँ पे मिलता है। और कहते हैं कि बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ऐसे कि बिना सत्संग के कोई भी काम नहीं हो सकता। तो बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा सबहि सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सादर समन कलेसा अकथय अलौकिक तीर्थ रावु देई साध्य फल प्रगट प्रभाऊ। तो जो सज्जन पुरुष हैं वो बटु विश्वास अचल निज धर्मा, जो अपने धर्म पे बिल्कुल अचल रहते हैं, जैसे तीर्थ राज समाज सुकर्मा, जैसे तीर्थ राज प्रयाग अपने जगह पे अटल हैं। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, और सबको सेवत सादर समन कलेसा, खुद के ऊपर कष्ट उठाते हुए वो साधु सज्जन लोग समाज को अच्छी अच्छी चीज़ें देते रहते हैं। जैसे तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने वाले को वो बिना भेदभाव के सबको एक जैसा फल देते हैं। फिर आता है दोहा कि सुनी समुझहि जन मुदित मन माजहि अति अनुराग लहहि चारि फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। जैसे साधु समाज वहाँ पर भगवान क्या कहते हैं तीर्थराज प्रयाग में स्नान करके जैसे हर तरह के फल प्राप्त 4 तरह के फल प्राप्त करते हैं, उसी तरह से सज्जनों के साथ में हमें वो फल सब मिलते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला
का कहो ही पिक बकहु मराला। जैसे नहाने से, तीर्थराज में नहाने से जैसे हमें तत्काल पाप से मुक्ति मिलती है, उसी तरह से अगर हम वहाँ पे साधुओं के साथ में उनके गुणों को अनुसरण करते हैं तो एक कौआ भी मोर बन सकता है। तो सुनी आचरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखिन कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद नयान उपाऊ। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुत मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। अर्थात सत्संग के बिना कोई भी काम नहीं होता, और इसके लिए कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि साधुओं की जो सत्संग होता है, सत्संग से ही हमें विवेक मिलता है, ज्ञान सत्संग से ही मिलता है। और सत्संग तभी मिलता है जब भगवान राम की कृपा होती है। जो सत्संग है वो सभी सत्कर्मों की जड़ है, मूल है, और वही सब फल दिलाने वाला होता है। अतः अगर आप लोग इसको पढ़कर, इसको सुनकर आपके अंदर एक आनंद की अनुभूति हो रही है, तो इसका मतलब आपके ऊपर भगवान राम की कृपा आ रही है। आप भगवान राम की कृपा पात्र हैं, जो आप सत्संग में हमारे साथ शामिल हैं। तो सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि समनि जगुन अनुसरहि। विधि हरिहर कवि को विदबानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े से बड़ा दुष्ट भी संतों की संगत पा करके ठीक हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। जैसे पारस नामक पत्थर को छूने से लोहा भी सोना बन जाता है। ब्रह्मा के जो लेख हैं उनके अनुसार लोग कुसंगति में पड़ जाते हैं, लेकिन जब भगवान की कृपा होती है और उनको सत्संग मिल जाता है तो वो सब साधु बन जाते हैं। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश और बड़े बड़े कवि जिन साधुओं की महिमा को कहने में संकोच करते हैं, मैं उनकी महिमा कहाँ तक कैसे कह सकता हूँ। अर्थात वो अनंत है जिसका हम वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर कहते हैं बंदहु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय। अंजलि गत शुभ सुमन, सुमन जिमि सम सुगंध कर दोय। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेह। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। अब हम सभी संतों के चरणों में वंदना करते हैं और अपने को एक बालक के समान उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें राम जी के चरणों में भक्ति करने की परमिशन दे दो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय सिया राम अस्तु। तो शेष अगले अंक में
तो बने रहिए आदर्श धर्म के साथ। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें। जय सिया राम, जय हनुमान।